ये कहानी है भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे उस मैच की जब क्रिकेट का मैदान जंग का रणभूमि बन गया था। तब श्रीलंकाई टीम के मशहूर क्रिकेटर रसल अर्नोल्ड ने गांगुली का अपमान करते हुए उनसे लड़ने झगड़ने पर उतारू हो गया था। हालांकि काफी देर तक चले इस नाटक ड्रामे को अंततः अंपायरों ने समझा बुझाकर शांत तो करवा दिया था, लेकिन रसल अर्नोल्ड ने गांगुली का अपमान कर उन्हें एक ऐसा बारूद बना दिया था जो बस एक चिंगारी के इंतजार में था। और जब गांगुली ने रसल अर्नोल्ड के बदतमीजी पे पलटवार किया तो उस दिन दादा के बल्ले से रन नहीं बल्कि आग के गोले बरस रहे थे। श्रीलंकाई गेंदबाजों के धागे खोल देने वाली गांगुली की इस आतिशबाजी का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप दादा को दिल से पसंद करते हैं तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ क्रिकेट की एक से बढ़कर एक धमाकेदार मैचों की कहानियां हम लगातार आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। फिलहाल आपको सीधे लिए चलते हैं टॉन्टोन के उस मैदान पर जहां गांगुली की आतिशबाजी बस शुरू ही होने वाली है। ये साल था 1999 का, जहां वर्ल्ड कप के तहत टीम इंडिया का सामना श्रीलंका से होने वाला था और श्रीलंका इस मैच से पहले बैक टू बैक लगातार 2 जीत अर्जित करके आ रही थी, जिससे उनका घमंड भी सर पर चढ़ा हुआ था। और इसी घमंड में चूर श्रीलंकाई खिलाड़ी भारतीय टीम को हराने का सपना देख रहे थे। लेकिन यहाँ से आने वाला अगला जो पल था वो उनके सपने को तोड़कर ऐसा चकनाचूर कर देने वाला था कि उस मैच के बाद कई दिनों तक श्रीलंकाई खिलाड़ियों के सपने में गांगुली भौकाल मचाते नजर आने लगे थे। फिर इस मुकाबले के लिए इंतजार की घड़ी समाप्त होती है और दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं, जहां टॉस में बाजी श्रीलंका ने मारी और श्रीलंका ने भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का चुनौती दिया। जहां टीम इंडिया ने इस चुनौती को खुशी खुशी स्वीकार करी और सदा गोपन रमेश के साथ सौरभ गांगुली भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आते हैं। लेकिन श्रीलंकाई खिलाड़ियों का घमंड तब और भी बढ़ जाता है जब सदा गोपन रमेश पहले ओवर में ही महज 5 रन बनाकर के आउट हो जाते हैं। तब पूरे भारत की निगाहें सचिन और गांगुली की इस जोड़ी पर थी। लेकिन भारतीय फैंस का दिल एक बार फिर से पूरी तरह से तब टूट जाता है जब मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी 3 बॉल पे मात्र 2 रन बनाकर ही सनत जयसूर्या के शिकार बन जाते हैं। और सचिन को आउट करके श्रीलंकाई खिलाड़ी ऐसे जश्न मनाने लगे थे जैसे मानो उन लोगों ने अभी ही इस मैच को जीत लिया हो। तब टीम इंडिया के संकट के इस घड़ी में भारतीय टीम की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ गांगुली का साथ देने मैदान पर आते हैं। वैसे तो राहुल द्रविड़ तब धीमी शुरुआत के लिए जाने जाते थे, लेकिन आज द्रविड़ कुछ अलग और आक्रामक रवैये के साथ खेल रहे थे और चमिंडावास पे काउंटर अटैक करते हुए द्रविड़ ने दूसरा चौका भी जड़ डाला। फिर तो द्रविड़ श्रीलंकाई गेंदबाजों पर ऐसे टूट पड़े कि ताबड़तोड़ बाउंड्री की बरसात होने लगी और द्रविड़ के बैक टू बैक बाउंड्री से टीम इंडिया ने सचिन के विकेट के गम को भी भुलाना शुरू कर दिया था। द्रविड़ की बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे द्रविड़ में सचिन का वास हो गया हो। अब द्रविड़ ने तो अपना तूफानी रूप धारण कर लिया था, लेकिन अब बारी सौरभ गांगुली के प्रहार की थी, जहां गांगुली ने वास की गेंद को सिर्फ सहलाते हुए सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब ये दोनों बल्लेबाज श्रीलंकाई गेंदबाजों के धागे खोलने के मूड में आ चुके थे और तब श्रीलंका ने पहली बार राहुल द्रविड़ का ऐसा रौद्र रूप भी देखा था। द्रविड़ और गांगुली ने विकेट गिरने के सिलसिले को तो रोक ही दिया था, साथ ही चौके पे चौका ठोक टीम इंडिया के रन रेट को भी राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार पे सवार कर दिया था। अब तक 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम के खाते में 70 रन भी आ चुके थे। अब टीम को बेहतर स्थिति में देख राहुल द्रविड़ ने अपनी बल्लेबाजी की रफ्तार को और ज्यादा तेज करते हुए बैक टू बैक 2 चौके और ठोक डाले और तूफानी अंदाज में द्रविड़ ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। वहीं दूसरी छोर पे गांगुली भी ताल से ताल मिलाकर द्रविड़ का साथ दिए जा रहे थे और डाउन द ग्राउंड गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजते हुए गांगुली ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। और अब तो गांगुली का बल्ला इस कदर गर्म हो चुका था
कि गांगुली ने आग बरसाते हुए गेंद को हवाई यात्रा पे भेज एक खूबसूरत छक्का जड़ 6 रन अपने खाते में और जोड़ लिए। और आज टाउनटाउन के इस मैदान पर गांगुली और द्रविड़ तो मानो जैसे चौके छक्के मारने की मशीन बन गए थे। और अब तो श्रीलंकाई गेंदबाज भी खुद को ऐसा समझने लगे थे कि आ बैल मुझे मार वाला सीन उनके साथ चलने लगा था। अब पिटाई एक छोर से होती तो बेचारे श्रीलंकाई गेंदबाज बर्दाश्त भी कर लेते, पर यहाँ तो द्रविड़ और गांगुली एक नहला तो दूसरा दहला बने हुए थे। फिर द्रविड़ ने एक सिंगल लेकर अपना शतक भी पूरा कर लिया और शतक पूरा करने के बाद द्रविड़ इतने जोश में आ गए थे कि उन्होंने अगली गेंद को हवा में उठाकर इतने जोर से प्रहार किया कि पलक झपकते ही गेंद मैक्सिमम के लिए बाउंड्री के बाहर जा गिर पड़ी। वहीं दूसरी छोर पर गांगुली भी 98 रन बनाकर अपने शतक के दहलीज पर खड़े थे। फिर एक खूबसूरत ड्राइव लगा, गांगुली ने भी 2 रन पूरे करते हुए अपने कैरियर का एक और कमाल लाजवाब और बेमिसाल शतक ठोक डाला। द्रविड़ और गांगुली का ये शतक भारतीय टीम को तो एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि 40 ओवर में भारतीय टीम के खाते में 238 रन आ चुके थे। और फिर यहां से गांगुली ने अपने आक्रामक रुख को बरकरार रखते हुए एक और जोरदार प्रहार किया और गेंद दनाते हुए पहुंच गई सीमा रेखा के बाहर। हालांकि श्रीलंकाई गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत मुथैया मुरलीधरन अभी तक सस्ते में अपना ओवर खत्म करके जा रहे थे, लेकिन अब गांगुली ने मुरलीधरन को आड़े हाथों में लेकर गेंद को हवा में उठाकर जोर से मारा और रॉकेट की रफ्तार से उड़ते हुए गेंद स्टैंड के बाहर जा पहुंची। और उसकी अगली ही गेंद को गांगुली ने कुछ ऐसे ही अंदाज में उड़ा कर मारा और बैक टू बैक ये दूसरा छक्का गांगुली ने मुरलीधरन के खाते में दर्ज कर दिया। फिर तो गांगुली मुरलीधरन के पीछे ऐसे भागे कि गांगुली ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 4 छक्के मुरलीधरन के उस ओवर में ठोक डाले। ये मैच जैसे जैसे आखिरी पड़ाव पर आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे बाउंड्री जो पहले रिमझिम कर बरस रही थी उसने अब मूसलाधार बारिश का रूप धारण कर लिया था। और अब तक द्रविड़ और गांगुली के बीच 300 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुका था। और लगे हाथों इस शानदार मौके पे एक और शानदार छक्का जड़ गांगुली ने तूफानी अंदाज में अपने 150 रन भी पूरे कर लिए। हालांकि यहां से अगली गेंद पर ही गांगुली का कैच ड्रॉप होता है, लेकिन राहुल द्रविड़ भागने में थोड़ा स्लो पड़ जाते हैं, जिसके कारण द्रविड़ रन आउट करार दे दिए जाते हैं। लेकिन अब तक राहुल द्रविड़ ने 129 बॉल पे 145 रन बनाकर टीम इंडिया के स्तंभ को मजबूती से खड़ा कर दिया था। और दूसरी छोर से गांगुली तो अभी भी श्रीलंकाई गेंदबाजों के लिए काल बनकर बाउंड्री की बरसात पे बरसात किए जा रहे थे। गांगुली ने 158 गेंदों में 183 रनों की कमाल लाजवाब और बेमिसाल पारी खेलते हुए टीम इंडिया के स्कोर को निर्धारित 50 ओवर में 373 रनों तक पहुंचा दिया था। अब भले ही श्रीलंका की टीम भी दिग्गज बल्लेबाजों से भरी हुई टीम थी, लेकिन द्रविड़ और गांगुली के तूफान के सामने इनकी एक ना चली और टीम इंडिया के गेंदबाजों ने श्रीलंका को महज 216 रनों पर ऑल आउट करते हुए 157 रनों से इस मैच को जीत लिया था। और गांगुली की बेहतरीन तूफानी बल्लेबाजी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी दिया जाता है। तो बंगाल टाइगर के इस खूंखार पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और क्रिकेट की ऐसी ही धमाकेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।